हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ लफंडर नदीम और लेकर आ गया हूं फिर से आपका वही पसंदीदा शो R24x7 पर। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जरा, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। पहले सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, तब मैं शुरू करूंगा। यार बात मान लिया करो यार, कभी तो मान लिया करो। चलो शुरू करते हैं। तो परसों गिरफ्तार हुए अर्नब गोस्वामी जी और जितने भी लोग थे, अचानक से ट्विटर पर जंग से शुरू हो गई। आई एम विद अर्नब गोस्वामी, अरेस्ट अर्नब गोस्वामी। अचानक से सब कुछ ट्रेंड करना शुरू हो गया। जो उनके विरोधी थे उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिया भी जो है जेल में बहुत खुश हुई होंगी ये खबर सुनकर, उन तक तो पहुंची गई होंगी। हो सकता हो मुलाकात भी हो गई उसी जेल में। लेकिन जब ये बात बोली जा रही थी कि भाई यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या की जा रही है, इमरजेंसी लागू कर दी गई है, ना जाने क्या क्या बोल दिया गया, तब सबको वो सारी चीजें याद आ गई। सब अचानक से जाग गए, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच की खबर जो है फिक्र होने लगी। लेकिन इससे पहले कभी आज तक क्या ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की फिक्र हुई थी, ना ही किसी को खबर थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होती क्या है। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें खोज के लाया हूं ताकि आपको पता चल सके कि वाकई में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है गलत, या और भी सरकारें करती आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। सबसे पहले पवन कुमार की बात करते हैं। ये वो पत्रकार हैं पवन कुमार जायसवाल जिन्होंने मिर्जापुर में पोल खोली थी मिड डे मील की। जो पौष्टिक खाना हमारे बच्चों को दिया जा रहा था, इतना पौष्टिक कि मैं बता नहीं सकता, शायद लखनऊ की बिरयानी वगैरह भी उसके आगे फेल है। कुछ ऐसा ही खाना मिड डे मील के बच्चों को दिया जा रहा था। तो उसमें रोटी के साथ नमक और प्याज बच्चे खाते दिखाई दिए थे। अब अगर इतना पौष्टिक खाना बच्चों को मिलेगा तो बच्चे तो तंदुरुस्त होने ही होने हैं ना। क्या ख्याल है आपका? तो उन्होंने इसका वीडियो बनाया और इतनी बेहतरीन पत्रकारिता करने का जो इनाम मिला वो था FIR। इसके बाद सेकंड जो थे हमारे, वो थे केरला के जर्नलिस्ट सिद्दीकी साहब। वो हाथरस केस को कवर करने जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही कैप्चर कर लिया पुलिस ने। क्यों? और उन पर एंटी लॉ लगाया गया। किस लिए? पता नहीं। सबूत क्या थे? पता नहीं। क्यों गिरफ्तार किया? पता नहीं। गायब। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पर, जो थी, हम हमेशा एक चीज को नहीं भूल सकते, वो थी गौरी लंकेश, जिनकी हत्या कर दी गई और आज तक के पता नहीं है, ना ही कोई सबूत मिल पा रहा है, ना ही किसी वजह से। मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उसके बारे में आप सबको पता है, बार बार लेकर क्या फायदा। फिर हम बात करते हैं 55 जर्नलिस्ट जो कोरोना के दौरान गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए। उन पर कई तरह से उन पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी उन लोगों को। लेकिन उन पर क्यों हुआ यह केस? सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कोरोना पे रिपोर्टिंग करी थी और सरकार की कमियों को दिखा दिया था। जनाब, आपने इतनी जुर्रत की कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई सच्चाई दिखाने की? अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या होनी ही होनी है। वो तो हो गई, लेकिन अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या हो रही है ऐसा सारे लोगों का कहना है। केंद्र मंत्री जितने थे सब कूद पड़े मैदान में, यूपी के मुख्यमंत्री कूद पड़े मैदान में। दोनों पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? उनका कहना था कि कांग्रेस ने इमरजेंसी वाली हालत कर दी है। जैसे कि अर्नब गोस्वामी को नहीं गिरफ्तार किया गया है, किसी ऐसे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे कि सरकार की कमर टूट गई। क्योंकि रात में चिल्लाने से, 9 बजे आके चिल्लाने से क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच जिंदा रहती है। और आपको अच्छी जो जर्नलिज्म करेगा, जो अच्छा जर्नलिस्ट होगा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या करेगा। ध्यान रखिए, अगर आप रात में आके चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछता है भारत, पूछता है भारत, तो भारत ने तो नहीं पूछा, लेकिन मुंबई पुलिस ने जरूर पूछ लिया। अब अर्नब गोस्वामी पे जो एलिगेशन लगे वो है क्या? वो ये है कि उन्होंने अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर 2018 में अपना ऑफिस बनवाया था, जिसके चलते उन्होंने एक आर्किटेक्ट को हायर किया था जिनका नाम था अनवय नायक। उन्होंने करीब 5 करोड़ का इंटीरियर डिजाइनिंग कराई थी अपने ऑफिस में, और उसमें से 84 लाख रुपए देने थे अर्नब गोस्वामी को। मगर दिया क्या? ठेंगा। ये जो जेल हुई है उनको, जिस पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी पत्रकारिता की वजह से नहीं किया, उनके चिल्लाने की वजह से नहीं किया, इस वजह से किया। लोग जो बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या हो गई है, तो भाई साहब कम से कम कुछ तो जांच पड़ताल कर लिया करो कि आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की खुन्नस तो थी, उनको चाहिए था मौका, उनको मिला, उन्होंने धरा। अब देखना यह है कि आगे 18 नवंबर तक के तो जो है उनको भेज दिया गया है पुलिस हिरासत में।
आगे अर्नब गोस्वामी को बेल मिल पाती है या नहीं मिल पाती, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे जंग शुरू हो चुकी है ये तय करने की कि कौन गलत। अब ये सोचिए कि इतने सारे जर्नलिस्ट को कोविड-19 के दौरान जेल जाना पड़ा, सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, चाहे वो गौरी लंकेश हो, यहाँ तक एक थी जम्मू एंड कश्मीर की मजहर जहरा करके नाम था उनका, सॉरी माफ करिएगा, मसर्रा जहरा, उनको भी एंटी नेशनलिस्ट के इल्जाम झेलने पड़े थे। ना उनके पास कोई राइफल वगैरह नहीं मिली थी, मगर आप तो समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या थी, तो उनको झेलना ही झेलना था। चाहे वो गौरी लंकेश हो, चाहे वो पवन कुमार हो, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, चाहे वो प्रसून बाजपेयी हो। प्रसून बाजपेयी ने भी एक रिपोर्ट दिखा दी थी सरकार के खिलाफ, उनको नौकरी से अपनी हाथ धोना पड़ा। तो ये सब कहां फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या हो रही है भाई? ये तो सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचा रही है। हत्या कब हुई? जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, वो भी उस वजह से नहीं कि जो वो करते हैं रात में आके 9 बजे, वो क्या करते हैं आज तक खैर मुझे भी समझ में नहीं आया, शायद जिसको समझ में आ रहा होगा वो बोल रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर यही बात आती है, क्या वाकई उनको जो गिरफ्तार किया गया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या थी या नहीं थी? ये तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सरकार घुमा रही है सारी चीजों को। चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, किसी भी वक्त की सरकार रही हो, सबने कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए जर्नलिज्म की हत्या करी तो करी ही है। ये बात तो मानना पड़ेगा आपको और हमको भी। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, सब्सक्राइब कर दो भाई मेरे, चाचा ताया मामा जिसको भी शेयर करना उसको भी शेयर कर दो, लेकिन कर दो यार। ये नेताओं वाले आधे काम मत किया करो, वादे करके चले जाते हो कि हाँ सब्सक्राइब करेंगे मगर करते नहीं हो। तो अभी करो वरना बददुआ लगेगी मेरी, मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।